दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। आज हम नई टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो तीत है दांत के बारे में पढ़ाएंगे आपको। जो तीत है दांत के बारे में हम आपको बताएंगे। जो तीत दांत ये कठोर ऊतक से बने होते हैं। जो दांत होते हैं कठोर ऊतक से बने होते हैं। ये कठोर ऊतक से बने होते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जो दांत होते हैं दांत का मतलब कि काफ़ी कठोर ऊतक से बने होते हैं, इसीलिए थोड़ा मजबूत होते हैं। कठोर ऊतक से बने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बोन होते हैं, बोन से मतलब बने होते हैं, मगर ये कठोर ऊतक से बने होते हैं। और इसके अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके आगे दांतों में क्षति सबसे ज़्यादा, दांतों में सबसे ज़्यादा क्षति किस चीज़ से होती है? तो दांतों में सबसे ज़्यादा क्षति होती है फ्लोरीन गैस से। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, दांतों में सबसे ज़्यादा क्षति फ्लोरीन गैस से होती है। दांतों का बाहरी भाग इनामल होता है। तो जो दांत होते हैं दांतों में सबसे ज़्यादा क्षति किस चीज़ से होती है? जो फ्लोरीन गैस होती है उससे सबसे ज़्यादा दांतों में क्षति होती है। अगर जो जल होते हैं, जल में जो फ्लोराइड जो होता है, अगर जल में फ्लोराइड अगर होता है तो दांतों पर अटैक करता है। वो दांतों पर बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है, जिससे कि मतलब कि जो हमारे जो दांत होते हैं उसके दांतों के जो डेंटाइन वाली जो परत होती है वो अगर नष्ट हो जाती है तो दांतों में हमें ठंडा और गर्म महसूस होने लगता है। किसी को अगर हम दांतों में किसी को ठंडा बहुत महसूस होता है, अगर बहुत ठंडा पानी पिए तो, और गर्म महसूस होता है दांतों में, तो ठंडा और गर्म दांतों में किस चीज़ से महसूस होता है, किस वजह से? तो किस वजह से होता है? क्योंकि दांतों की जो डेंटाइन परत होती है वो, जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो डेंटाइन जो परत होती है, ये यहाँ पे ये वाली जो परत होती है ये परत हट जाती है। तो इसी की वजह से दांतों में ठंडा और गर्म महसूस होने लगता है हमें। और जो फ्लोराइड गैस होती है, जो जल में अगर फ्लोराइड होता है वो दांतों में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं दांतों में, तो मतलब कि फ्लोराइड अगर दांतों पर अटैक करता है तो दांत हमारे जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं दांतों पर, फ्लोराइड गैस के वजह से। जो फ्लोराइड होता है जल में भी अगर ज़्यादा फ्लोराइड होता है तो सबसे ज़्यादा क्षति दांतों में किस वजह से होती है? फ्लोरीन गैस से होती है। दांतों का बाहरी भाग इनामल होता है। दांतों का बाहरी भाग यानी दांत, हम आपको बता दें, दांत यहाँ पे दांत ऐसे है, ऐसे। तो दांत का जो ये वाला जो बाहर की जो एक परत होती है, ये वाली परत, ये बाहर की जो दांत की जो बाहर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। इनामल, ये हिंदी इंग्लिश इसका सेम है, इनामल। ये इसका जो बाहरी भाग होता है दांतों का, जो बाहर वाली जो दांत की जो बाहर वाली जो परत होती है उसे इनामल कहते हैं। जो कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं, जो कैल्शियम एपेटाइट की बने होते हैं, जो परत होती है इनामल, जो कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है, ये सबसे कठोर होते हैं। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी परत होती है? तो सबसे ज़्यादा कठोर होती है इनामल परत। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सबसे कठोर होते हैं, जो इनामल परत होती है। दांतों का आंतरिक भाग कौन सा होता है? तो दांतों का आंतरिक भाग यानी ये वाला भाग, दांतों का आंतरिक भाग होता है डेंटाइन। ये जो यही वाली परत होती है डेंटाइन होता है, जो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जो डेंटाइन होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट। ये दांत जो होते हैं जो कैल्शियम फास्फेट से ही बने होते हैं, दांत जो हमारे होते हैं। तो ये कैल्शियम एपेटाइट का बने होते हैं, इनामल वाली परत, और डेंटाइन वाली परत बनी होती है कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दांत के जो ये वाले जो बाहर वाली जो परत होती है उसे इनामल कहते हैं, जो अंदर वाली परत होती है उसे डेंटाइन कहते हैं। बाहर वाली जो परत होती है वो कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है, बहुत ज़्यादा बाहर वाली जो परत होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और जो अंदर वाली जो परत होती है वो डेंटाइन होती है, वो मतलब कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दांत के ये दूध के दांत होते हैं, जो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं ये वो 12 ईयर यानी 12 साल के बाद
12 साल तक बच्चों में मतलब टूटने लगते हैं, दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, 12 ईयर आयु में टूट जाते हैं दूध के दांत। ये 20 होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, बच्चों में 12 या 13 या 11 साल में टूट जाते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं ये हमने लिखा है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में निकलते हैं 52 दांत, 52 दांत निकलते हैं। तो 32 दांत तो पहले तो 20 दांत निकलते हैं, 20 जो दूध के दांत होते हैं 20 वो टूट जाते हैं, उसके बाद 32 आते हैं। तो 32 और ये 20 और ये 32 मिलाकर हो जाते हैं 52 दांत निकलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं मनुष्य के? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, क्योंकि 20 से पहले जो दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद जो 32 जो दांत होते हैं, जो दूध वाले जो टूट जाते हैं उसके बाद वो निकलते हैं, वो 32 होते हैं। किसी में 32 होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत पूरे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है? ये इंसीजर, पहला इंसीजर कृंतक, ये भोजन को काटने के लिए होते हैं। जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर ये कृंतक, हिंदी में कृंतक कहते हैं, इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। ये भोजन को काटने के लिए होते हैं, 8 होते हैं ये। तो हम आपको बता दें कि जो इंसीजर होते हैं, जो ये बिल्कुल यहाँ के जो आगे के जो दांत होते हैं, आगे के 8 दांत होते हैं। इस पहले आपको यहाँ पे हम बता दें 1 2 3 4 दांत होते हैं नीचे इंसीजर वाले, और 4 ही दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, और 4 मिलाकर 8 हो जाते हैं पूरे दांत। तो जो 8 हो जाते हैं ये हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये इंसीजर वाले दांत हैं। तो पहले जो एकदम आगे वाले यहाँ वाले जो दांत होते हैं, बिल्कुल आगे वाले, इनको नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये नोज के बिल्कुल जस्ट नीचे होते हैं, इनको नोज टीथ भी कहते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, ये हमने आई लिखा है। आई का मतलब इंसीजर। ये कितने होते हैं? ये नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं, तो 4 मिलाकर 8 दांत हो जाते हैं ये वाले इंसीजर वाले। तो ये क्या होते हैं? ये भोजन को काटने के लिए होते हैं, आगे से काटने के लिए होते हैं कोई किसी भी भोजन को। तो ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 आगे 4, नीचे वाले में 4 जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में 4, तो पूरी इस तरह से पूरे 8 दांत हो जाते हैं। ये भोजन को काटने के लिए होते हैं इंसीजर, जो होते हैं कृंतक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो आगे वाले बिल्कुल दांत होते हैं, बिल्कुल आगे वाले। तो अब हम दूसरा नंबर बताते हैं, कैनाइन, रदनक। इसको हिंदी में रदनक कहते हैं और कैनाइन कहते हैं इंग्लिश में। ये भोजन को चीरने फाड़ने के लिए होते हैं, ये 4 होते हैं। तो ये भोजन को चीरने फाड़ने के लिए है, तो ये 4 होते हैं, मांसाहारी जीव में लंबे होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ये कैनाइन वाले दांत होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं, बिल्कुल यहाँ है, इस तरफ जो होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे जो निकले होते हैं। जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर बिल्कुल ऐसे सीधा होते हैं, उसके बाद जो इस तरफ जो निकले होते हैं, हम आपको ये यहाँ पे बनाए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सी लिखा है। ये जो लंबे वाले जो हैं, ये होते हैं कैनाइन। जो ये वाले जो होते हैं, जहाँ मैंने सी लिखा है, ये वाले जो होते हैं, ये वाले होते हैं कैनाइन। इनको क्या कहते हैं? कैनाइन। इनको कैनाइन कहते हैं। एक इस तरफ होता है, पहले इंसीजर होते हैं, इंसीजर के जस्ट बगल में जो निकले होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे जो होते हैं, ये भोजन को क्या करते हैं? चीरने फाड़ने के लिए होते हैं। और ये 4 होते हैं, क्योंकि एक नीचे की तरफ से, एक इस तरफ से होता है, एक इस तरफ से होता है। तो ये नीचे वाला जबड़ा है मान लो, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए। और ऊपर वाले जबड़े में भी एक इस तरफ हो जाता है, एक उस तरफ हो जाता है। तो 2 ये, 2 और 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले में, इस तरह से पूरे 4 हो जाते हैं। ये वाले दांत पूरे 4 हो जाते हैं। जो कैनाइन वाले दांत होते हैं, ये 4 होते हैं, और मांसाहारी जीव में ये लंबे होते हैं।
तो जैसे शेर होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो शेर होते हैं, तो उनमें जो ये वाले जो दांत होते हैं कैनाइन वाले, ये काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी जीव होते हैं। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें छोटे होते हैं ये। उनको चीरने फाड़ने के लिए जो खाते हैं वो मांस वगैरह, उनको उसलिए वो थोड़े उनके दांत वो लंबे होते हैं, ये वाले इंसीजर वाले। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि दो, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। ये नीचे वाला जबड़ा है, इसके ऊपर वाले जबड़े में भी एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है। तो दो नीचे वाले में, दो ऊपर वाले में, तो दो मिलाकर 4 हो जाते हैं पूरे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता दें जो प्री मोलर होता है, जो प्री मोलर वाले चौथे नंबर पे हैं। जो प्री मोलर वाले जो दांत होते हैं अग्रचवर्णक होते हैं, इनको हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं। ये भोजन को चबाने के लिए होते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, 8 होते हैं। ये वाले जो प्री मोलर जो दांत होते हैं ये भोजन को चबाने के लिए होते हैं। जो हमारे जो इनको क्या कहते हैं, जो ये वाले जो होते हैं इनको आई टीथ कहते हैं। जो इंसीजर वाले होते हैं, इंसीजर वालों को आई टीथ के, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट आंख के बिल्कुल जस्ट नीचे होते हैं। और जो ये प्री मोलर वाले जो होते हैं, प्री मोलर वालों को चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये गाल को कहते हैं चिक, तो इसीलिए गाल के जस्ट थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं चिक टीथ। तो ये क्या होते हैं, ये भोजन को चबाने के लिए होते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। जो प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं? प्री मोलर होते हैं पूरे 8। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, प्री मोलर पूरे होते हैं 8। तो 8 कैसे होते हैं? प्री मोलर 8 कैसे होते हैं हम आपको बता दें। ये जबड़ा है, तो ये मतलब कि दांत हैं, तो ये दांत एक देखो, ये यहाँ पे इंसीजर हो गया, ये कैनाइन हो गया। उसके बाद ये जहाँ पे मैंने लिखा है PR, यहाँ पे एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों हो गए प्री मोलर। और इस तरफ भी एक ये वाला, एक ये वाला, ये भी हो गए प्री मोलर। ये 2 प्री मोलर हो गए, ये 2 प्री मोलर हो गए। तो दांत जो बच्चे होते हैं, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। जो प्री मोलर वाले जो दांत होते हैं, अग्रचवर्णक वाले जो दांत होते हैं, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये किस तरफ होते हैं? इस तरफ 2 हो जाते हैं, 2 इस तरफ हो जाते हैं। तो नीचे वाले जबड़े में 4 हो जाते हैं, क्योंकि 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। और उसके ऊपर वाले जबड़े में भी 2 इस तरफ होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं। तो 4 और 4 मिलाकर कितने हो जाते हैं? पूरे 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ये वाले जो प्री मोलर जो दांत होते हैं, प्री मोलर वाले दांत भी 8 होते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 8 होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये हम आपको बता दें चौथा नंबर, मोलर। मोलर होते हैं ये चवर्णक, इनको हिंदी में चवर्णक कहते हैं, मोलर। तो मोलर वाले ये भी भोजन को चबाने के लिए होते हैं, ये भी भोजन को चबाने के लिए ही होते हैं। जो यहाँ पे बिल्कुल जो मोटे मोटे वाले जो दांत होते हैं, जो बिल्कुल पीछे होते हैं, उनको कहते हैं मोलर। तो ये मोलर ये भी भोजन को चबाने के लिए होते हैं। जो मोलर होते हैं ये 12 होते हैं। ये वाले पूरे दांत 12 होते हैं, क्योंकि ये 12 होते हैं। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये वाला ये हो गए प्री मोलर, ये वाले हो गए प्री मोलर। यहाँ पे ये प्री मोलर, ये प्री मोलर। अब कितने बच्चे? एक ये वाला बच्चा है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इस तरफ 3 हो गए मोलर, इस तरफ 3 हो गए। M लिखा है मैंने, तो M का मतलब होगा मोलर। तो एक इस तरफ हो गया मोलर, एक ये मोलर, एक ये मोलर। तो इस तरफ ये मोलर हो गए। 3 इस तरफ मोलर, 3 इस तरफ, तो 3 3 6 और 6 12, क्योंकि नीचे वाले जबड़े में 6 मोलर, ऊपर वाले जबड़े में 6 मोलर। तो 6 मिलाकर 12। तो इस तरह से पूरे 12 दांत हो जाते हैं जो मोलर वाले होते हैं। तो ये जो बिल्कुल पीछे के होते हैं ये मोलर होते हैं, क्योंकि 3 इस तरफ पाए जाते हैं, 3 इस तरफ पाए जाते हैं। इसी तरह ऊपर ये नीचे का जबड़ा है, उसके तरफ ये ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं। 3 इस तरफ पाए जाते हैं, 3 इस तरफ, तो पूरे 3 मिलाकर 6 हो जाते हैं। और मतलब कि 6 नीचे हो गए, 6 नीचे वाले जबड़े में और 6 ऊपर वाले जबड़े में। तो इस तरह से पूरे 12 हो जाते हैं, 12 मोलर चवर्णक मोलर जो होते हैं। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या होता है बच्चों में? जो यहाँ पे जो ये वाला जो मोलर होता है, बिल्कुल लास्ट वाला थर्ड मोलर, इसे कहते हैं थर्ड मोलर। तो बच्चों में ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है? ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है,
या ये वाले होंगे, इंसीजर होंगे, काइनाइन होंगे, उसके बाद प्रीमोलर नहीं होंगे, उसके बाद 2 मोलर होंगे, 1 मोलर नहीं होगा बच्चों में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आपको आगे बता दें, जो 4 अक्लदार्ढ विस्डम टीथ, यानी जो विस्डम टीथ होते हैं, 4 अक्लदार्ढ विस्डम टीथ होते हैं, ये लार सलाइवा को मिक्स मिलाते हैं, किसी में विस्डम टीथ यानी पाए जाते हैं, आते हैं, किसी में विस्डम टीथ नहीं आते हैं। इस वजह से कुछ कम भी हो जाते हैं दांत, इस तरह से 32 दांत होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ये जो होते हैं, तो 4 अक्लदार्ढ होते हैं, मतलब कि जो विस्डम टीथ होते हैं, विस्डम टीथ 4 होते हैं। तो किसी में विस्डम टीथ आते हैं, किसी में नहीं आते हैं विस्डम टीथ। तो विस्डम टीथ क्या होते हैं, जो ये मोलर होते हैं, मोलर के जस्ट पीछे होते हैं विस्डम टीथ। एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ये आगे वाला जबड़ा हो गया, विस्डम टीथ होते हैं। तो और उसके बाद ऊपर वाले जबड़े में भी एक उस तरफ हो जाता है, एक इस तरफ हो जाता है, एक इस तरफ हो जाता है। तो कितने हो गए, 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर वाले जबड़े में, तो 2 नीचे वाले में, 2 ऊपर वाले में, तो हो गए 4। तो 4 विस्डम टीथ होते हैं। तो मगर किसी में विस्डम टीथ आते हैं, किसी में विस्डम टीथ निकलते हैं, और किसी में नहीं भी निकलते हैं। तो इस वजह से किसी के 32 दांत होते हैं, किसी के 28 भी होते हैं, किसी के कम भी होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विस्डम टीथ अगर किसी में निकलते हैं, किसी में नहीं निकलते हैं। बस इतनी सी बात है विस्डम टीथ जो होते हैं। और इस वजह से कुछ कम भी हो जाते हैं किसी में। और अगर पूरे विस्डम टीथ अगर निकलते हैं किसी में, पूरे विस्डम टीथ अगर निकलते हैं, तो पूरे 32 दांत होते हैं। और हम आपको जब डेंटाइन की परत हट जाती है तो दांतों में ठंडा और गर्म महसूस होता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। डेंटाइन फार्मूला, तो ये डेंटाइन फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डेंटाइन फार्मूला होता है, ये क्या है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो वही ये नीचे भी वही लिखा है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो हम आपको बता दें कि ये एडल्ट का है, और ये चाइल्ड का है। मतलब कि ये बड़ों का है जो फार्मूला है डेंटाइन फार्मूला, ये बड़ों का है, और ये बच्चों का है डेंटाइन फार्मूला। तो क्या होता है डेंटाइन फार्मूला, तो हम आपको बता दें, जैसे ये हमने बनाया है, ये दांत है। तो ये दांत क्या है, ये एक तरफ का नीचे वाला जबड़ा है, ये दांत का, ये नीचे वाले दांत हैं। तो हम इनके बीच में ये लाइन खींच दें, इनके बीच से बिल्कुल जस्ट एकदम बीच से लाइन खींच दें। उसके बाद हम इस तरफ के दांत गिने और इस तरफ के गिने, तो वही हो जाता है। मान लो, तो अगर हम एक लाइन खींच दें, तो अगर हम फिर इस तरफ के गिन रहे हैं, इस तरफ, तो इस तरफ कितने, 1 2 इंसीजर, एक बीच में लाइन खींच दिया, तो कितने हो गए, 2 इंसीजर इस तरफ हो गए और 2 इंसीजर इस तरफ हो गए। तो 2 इंसीजर यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 इंसीजर। उसके बाद एक यहाँ पे कैनाइन, इसके बाद एक कैनाइन यहाँ पे बचा, एक कैनाइन इधर है, तो एक कैनाइन है, तो एक कैनाइन हमने लिख दिया यहाँ पे, जो कैनाइन वाला जो दांत होता है। प्रीमोलर, एक प्रीमोलर ये, एक प्रीमोलर ये, तो 2 प्रीमोलर हो गए। तो 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 प्रीमोलर। उसके बाद क्या हुआ, एक ये मोलर, एक ये मोलर, एक ये मोलर, कितने, 1 2 3 मोलर हो गए। तो 3 मोलर, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 3 मोलर, तो ये 3 मोलर हो गए। तो ये बटे में भी बिल्कुल ऐसा यही लिख दे नीचे। तो इस तरफ भी यही है, इस तरफ भी 2 इंसीजर है, तो 2 इंसीजर लिख दिए। एक कैनाइन है, तो एक कैनाइन लिख दिया। 2 प्रीमोलर है, 2 प्रीमोलर लिख दिए। 3 मोलर है, तो 3 मोलर लिख दिए। तो ये हो जाता है डेंटाइन फार्मूला। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो चाइल्ड वाला होता है, चाइल्ड वाला जो होता है फार्मूला, चाइल्ड वाला कैसा फार्मूला होता है, क्योंकि बच्चों में ऐसे ही बिल्कुल होता है। बच्चों में कितना, बच्चों में 1 2 इंसीजर बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में इंसीजर पाए जाते हैं। तो बच्चों में 2 इंसीजर, 1 या 2, तो 2 इंसीजर हम यहाँ पे लिख दिए, 2 इंसीजर। उसके बाद एक कैनाइन, तो एक कैनाइन लिख दिए। उसके बाद प्रीमोलर हम अभी बताएं, लिखे भी यहाँ है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों में प्रीमोलर कितना, 0, बच्चों में प्रीमोलर 0 कर देते हैं। और उसके बाद और बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाए जाते, बच्चों में सिर्फ 2 मोलर पाए जाते हैं। बच्चों में 2 मोलर पाए जाते हैं, जो बिल्कुल पीछे वाला जो मोलर, थर्ड वाला जो मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो 1 और 2, 1 2 हो गए, तो इस तरफ भी 2 लिख दिए।
तो ये दो हो गए इंसीजर, एक हो गया कैनाइन। दो इंसीजर एक कैनाइन प्रीमोलर नहीं पाए जाते, 0 लिख दिया, और मोलर 2 पाए जाते तो 2 लिख दिया, और एक थर्ड मोलर नहीं पाया जाता बच्चों में। ये वाला जो होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर। तो ये बिल्कुल, और बटे में बिल्कुल वैसा ही यही लिख देते हैं बिल्कुल बटे में इस तरह का। तो ये होता है चाइल्ड का फार्मूला, डेंटाइन फार्मूला। तो ये डेंटाइन फार्मूला आपको आ गया होगा समझ में। तो ये पक्षी का जो दांत होता है ये चोंच होता है। पक्षी का दांत कौन सा होता है? पक्षी का दांत चोंच होता है। उसके बाद हाथी का दांत दिखाने वाला, हाथी का जो दांत होता है दिखाने वाला दांत कौन सा होता है? इंसीजर। हाथी का जो बड़े बड़े जो दांत निकले होते हैं, जो बाहर बड़े बड़े जो दांत बाहर निकले होते हैं हाथी के, वो क्या होते हैं? वो इंसीजर होते हैं, वो इंसीजर निकले होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो कैनाइन निकले होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जीव में वो कैनाइन बड़े होते हैं। हाँ, हमने बताया कैनाइन बड़े होते हैं थोड़ा मांसाहारी जीव में, मगर जो हाथी होते हैं, हाथी में जो बड़े बड़े जो बाहर दिखाने वाले जो दांत निकलते हैं हाथी में, तो वो क्या होते हैं? वो इंसीजर वाले दांत होते हैं, दिखाने वाले। और जो अंदर जो खाने वाले जो दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पे, ये कैनाइन होते हैं। भोजन को खाने वाले हाथी के दांत कैनाइन होते हैं, और दिखाने वाले कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। तो जो ये वाले होते हैं, ये हाथी में ये वाले इंसीजर वाले दांत दिखाने वाले बाहर निकले होते हैं, और जो खाने वाले जो दांत होते हैं ये कैनाइन वाले खाने वाले दांत होते हैं भोजन को। तो आप इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोटबुक पे अच्छे से लिख सकते हैं इसको। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो। अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।